नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीए एंड बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, जो कि 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न होंगे। इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले ये पार्ट 18 है, इससे पहले ऑलरेडी 17 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। और साथ में बिहार स्पेशल बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में बिहार भूगोल और बिहार हिस्ट्री से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लिया गया है, जो भी बीपीएससी में पूछे गए 41वीं से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए थे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में भी 30 प्रश्न होंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। आपके ऑप्शंस हैं कैबिनेट मिशन की विफलता, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, क्रिप्स मिशन की अस्वीकार्यता, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ प्री में पूछा गया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। इसी घटना ने जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया था, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? आपके ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, क्लीमेंट एटली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी बीपीएससी सीडीपीओ का ही प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसा कहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता को एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? आपके ऑप्शन है 1713 ईस्वी में, 1732 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, बंगाल प्रांत और बंगाल एक सूबा था और बिहार भी, तो बिहार सूबा और बंगाल सूबा को जो है 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1733 ईस्वी में। और ये अलग कब हुए थे बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है बीपीएससी में। तो इस 1912 में जो है ये अलग हुआ था बंगाल से, और उड़ीसा 1936 में अलग हुई थी बिहार से। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स मेटकॉफ, जनरल वॉर्न कोटलैंड। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। अगला प्रश्न है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? आपके ऑप्शन है भींगा के राजा, बनारस के राजा, दरभंगा के राजा, जगदीशपुर के राजा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। दरभंगा के राजा ने जो है 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। दरभंगा के राजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट है।
11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? आपके ऑप्शन है जमींदारों ने, मुखियाओं ने, रिक्शा चलाने वालों और इक्का चालकों ने, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुई थी और 8 अगस्त को इसका बैठक हुआ था कांग्रेस का, जिसमें ये घोषणा की गई थी कि इस आंदोलन का जो है आरंभ 9 अगस्त से किया जाएगा। लेकिन अर्धरात्रि को ही जो है आरंभ होने के कुछ ही घंटों में जो है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा और इसका नेतृत्व तो जो है कोई प्रमुख नेता द्वारा नहीं हो पाया था। और बिहार में बात करें, बिहार के पटना शहर का पूछा गया है इसमें, तो इसमें जो है नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को मार्गदर्शन दिया था और 11 अगस्त 1942 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी द्वारा जो है सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। महात्मा गांधी जो है रस्किन से प्रेरित थे और उनका पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक से जो है ये शब्द अनुवाद हुआ था। और सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उत्थान। सर्व यानी सबका और उदय यानी कि उत्थान, सबका उत्थान सर्वोदय का अर्थ होता है और महात्मा गांधी ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए रस्किन का जो पुस्तक है ऑन टू दिस लास्ट, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो रस्किन द्वारा लिखा गया है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। क्रिप्स प्रस्ताव जो है भारत में 1942 में आया था और इसकी अध्यक्षता स्टैफोर्ड क्रिप्स ने की थी। और इस प्रस्ताव को जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक। उत्तर दिनांकित चेक इसको महात्मा गांधी द्वारा कही गई थी, सिर्फ उत्तर दिनांकित चेक, और टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक कहा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपके ऑप्शंस हैं बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से किसी ने भी नहीं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है आरंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को और 8 अगस्त 1942 को जो है वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके तहत जो है आंदोलन करने की प्रस्ताव पारित हुई थी। लेकिन इसमें जो रात को ही जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के मुख्य नेताओं, प्रमुख नेताओं को जो है जैसे कि महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी कारण से जो है किसी भी कोई प्रमुख नेता के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी ने भी नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया? आपके ऑप्शन है 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके तहत आंदोलन आरंभ करने की बात कही गई थी। इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेम है दोनों। और ये जो है कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के सभी
नेता इसमें शामिल थे और उसी अर्धरात्रि को ये संपन्न हुआ और उसी रात को जो है सभी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। सेम प्रश्न है, रिपीटेड है। देखिए ये जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया ये प्रश्न है। करेक्ट आंसर आपका 8 अगस्त 1942 को हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। देखिए आपके ऑप्शन है यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खान पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित 8 अगस्त 1942 को हुआ था और उसी रात को जो है आगा खान पैलेस में इन्हें ले गया था, कैद किया गया था गांधी जी को, और सरोजिनी नायडू भी थी और भी नेता थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगा खान पैलेस में। अगला है 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए, क्रिप्स प्रस्ताव के लिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की योजना के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको पता चल ही गया होगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ही जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुई थी। इसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, और 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शंस हैं राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा में जो है इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आपके ऑप्शन है चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुई थी, 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुई थी। इस समय जो है विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आपके ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए 69 बीपीएससी का ये प्रश्न है, पिछला साल ही पूछा गया ये प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार केसरी के नाम से जो है श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। 1937 में जो है एक श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था और इन्हें जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया। आपके ऑप्शन है उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से। 67 बीपीएससी री एग्जाम का ये प्रश्न है पीटी का। उषा मेहता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उषा और भी सदस्य थे और उषा मेहता भी एक उनमें से सदस्य थी जिन्होंने जो है एक खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलनों से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। आपको कूट में दिया गया है उत्तर, इसमें से चूज करना है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, तो बिहार में सबसे अधिक ये व्यापक था और संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी को कहा गया है, तो यूपी और बिहार में सबसे अधिक ये विस्तारित था, व्यापक था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कौन से जेल में इनको भेजा गया है पूछा गया। आपके ऑप्शन है कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में कैद किया गया था और
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दिल्ली नहीं गए थे उस समय, और ये जो है बिहार में ही थे, तो इन्हें जो है पटना के बांकीपुर जेल में कैद कर लिया गया था, गिरफ्तार करके। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए? आपके ऑप्शन है रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर। 7 अगस्त 1942 को, 7 दिसंबर 1942 को जो है ये जो है जयप्रकाश नारायण के साथ योगेंद्र शुक्ला जो है भागे थे जेल से, और इन्हें जो है देखिए इसमें से ऑप्शन जो है सभी रॉन्ग दिए गए हैं। करेक्ट आंसर इसका एक्चुअल में हो जाएगा बक्सर जेल जो है ये लाए गए थे उसके बाद से, और हजारीबाग जेल से ये लोग भागे थे, और एक्चुअल में ये लोग भागे थे 9 नवंबर 1942 को, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ला जो है भागे थे जेल से, हजारीबाग जेल से, और उसके बाद से जो है फिर से ये गिरफ्तार कर लिए गए थे, और फिर से इन्हें जो है वापस लाया गया था जेल में 7 दिसंबर 1942 को। और ये जो है लाए गए थे बक्सर में, आप याद रखिएगा बक्सर जेल में लाए गए थे। ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफ़ी अहमद किदवई। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67 बीपीएससी का प्रश्न है। देखिए जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग जेल में रखा गया था, और ये जो है दिवाली का उस समय पर्व था, इसी अवसर पर जो है ये अपने दोस्तों के साथ फरार हो गए थे हजारीबाग जेल से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नवंबर 1942 को ये लोग जेल से फरार हुए थे, आप याद रखेंगे डेट भी। अगला प्रश्न है 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? बैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से। देखिए दीपावली का अवसर था उस समय, दीपावली था 9 नवंबर 1942 को। उसी समय जो है हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण और उनके दोस्त जो हैं फरार हो गए थे। करेक्ट आंसर दीपावली हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे थे? आपके ऑप्शंस हैं रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव कुमार और रामानंद। ये दोनों नेता जो है 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग जेल में रखे गए थे, और इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था उस दिन। शिव कुमार और रामानंद थे। अगला प्रश्न है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? आपके ऑप्शन है फूलन चंद्र तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ला, स्वामी अग्निवेश। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट देखिए टीआरई 2 में पूछा गया, ये टीआरई 1 में पूछा गया ये प्रश्न है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन इन्होंने 1921 में की थी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। और एक पार्टी है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, और बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1931 में। अगला प्रश्न है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? आपके ऑप्शन है, फिर से सेम प्रश्न रिपीटेड है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शंस है 1908, 1910, 1906। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 में। वर्ष 1908 में जो है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका का गठन हुआ था, इसका मुख्यालय पटना में है।
जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? आपके ऑप्शंस हैं भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जो है इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, सबसे 1942 में हुई थी, 1942 में हुई थी। देखिए, इसमें एक ही आंसर आपको कूट नहीं दिया गया है, एक ही आपको आंसर इसमें बताना होगा। तो देखिए, भारत छोड़ो जो है अगस्त 1942 में हुई थी और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आगमन हुआ था इसका, और कैबिनेट मिशन तो 1946 में आई थी और ये जो है 1943 में। देखिए, आप मिला सकते हैं, सबसे पहले आया था ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, क्रिप्स मिशन का आगमन। मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत में आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन सभी में से जो है सबसे पहले यही घटना हुई थी, यानी कि क्रिप्स मिशन भारत आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इतने ही प्रश्न हैं इस वीडियो में। फिर से हम अगला वीडियो में 30 प्रश्न लेकर आएंगे और लगभग जो है अब मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होने वाला है और इसके बाद से जो है हम पॉलिटी का प्रश्न एक एक करके करेंगे। सभी प्रश्न जो जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे और साथ में बिहार हिस्ट्री से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें भी हम लेकर आएंगे। बिहार क्या भूगोल, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले भी कुछ ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है बिहार स्पेशल बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में, इसी चैनल में अवेलेबल कर दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।